हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का चैप्टर 6 का पार्ट 1 एंड 2 और आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट को चूज करना है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट दी गई है हमें। लुक एट फिगर 6.21 केयरफुली। आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। वेसल आर इज फिल्ड विद वाटर। आर वाला जो वेसल है उसको पानी से हमने क्या किया है, फिल किया है। व्हेन पावरिंग ऑफ वाटर इज स्टॉप, जब हमने पानी को पॉर करना स्टॉप किया, द लेवल ऑफ वाटर विल बी, तो पानी का लेवल क्या होगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है द हाईएस्ट इन वेसल पी। पी में हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट होगा क्यू वाले में, या हाईएस्ट होगा वेसल आर वाले में, या फोर्थ ऑप्शन है इक्वल इन ऑल थ्री वेसल्स, कि तीनों वेसल्स में इक्वल होगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि तीनों वेसल्स में पानी जो है वो क्या होगा, इक्वल ही होगा वाटर का लेवल। ठीक है, अब रीजन देखो क्यों। वाटर ऑलवेज मेंटेन्स द सेम लेवल इन कनेक्टेड वेसल्स, कि पानी जो हमेशा है वो मेंटेन करता है सेम लेवल को। किस में मेंटेन करता है, जो भी वेसल्स उसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर शेप। ठीक है, अपने शेप के कारण। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। रबर sucker is pressed on a flat smooth surface and an identical sucker n is pressed on a rough surface, कि एक रबड़ सकर है, m है, ठीक है, उसको हमने प्रेस किया है किसी फ्लैट स्मूथ सरफेस पे, और वैसे ही एक और सकर है n नेम से, उसको प्रेस किया है रफ सरफेस पे। तो क्या कह रहा है कि ऑप्शंस दिए हैं कि बोथ m एंड n विल स्टिक टू दियर सरफेसेस, कि m और n जो सकर हैं वो दोनों के दोनों अपने सरफेसेस पर स्टिक हो जाएंगे। बोथ m एंड n विल नॉट स्टिक टू दियर सरफेसेस, वो दोनों के दोनों क्या है, सरफेसेस पे स्टिक नहीं होंगे। m विल स्टिक बट n विल नॉट स्टिक, m है वो स्टिक होगा पर n वाला स्टिक नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है m विल नॉट स्टिक बट n विल स्टिक, m है वो स्टिक नहीं होगा बट n क्या होगा, स्टिक होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों है देखो, क्योंकि इसमें देखो हमने क्या बोला कि m स्टिक होगा बट n वाला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि n वाले को हमने प्रेस कहाँ किया था, रफ सरफेस पे किया था, और ऑन अ रफ सरफेस पर जो एयर गैप रिमेन, सो द सकर कैन नॉट होल्ड टाइटली, इसलिए जो सकर है वो टाइटली होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट का अभी पार्ट वाइज चल रही है। अ वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट एच, कि एक पानी की टंकी है, उसको किसी बिल्डिंग की जो छत है उस पर एच हाइट पर रखी गई है। टू गेट वाटर विद मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड फ्लोर वन हैज टू, और क्या कह रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर ज्यादा प्रेशर के साथ पानी पाने के लिए किसी को क्या करना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन दिए हैं हमें यहाँ पे। इंक्रीज द हाइट एच एट विच द टैंक इज प्लेस्ड, हमें हाइट को क्या करना पड़ेगा, उस हाइट एच को बढ़ाना होगा जिस पर टंकी रखी गई है, या डिक्रीज करनी पड़ेगी हाइट एच एट विच द टैंक इज प्लेस, जहां पर टैंक को रखा गया है। रिप्लेस द टैंक विद अनदर टैंक ऑफ द सेम हाइट दैट कैन होल्ड मोर वाटर, या टंकी को उसी ऊंचाई पर रखी ऐसी दूसरी टंकी से बदलना होगा जो ज्यादा पानी को क्या कर सके, होल्ड कर सके। या ऑप्शन नंबर डी है कि रिप्लेस द टैंक विद अनदर टैंक ऑफ द सेम हाइट दैट कैन होल्ड लेस वाटर, टंकी को उसी ऊंचाई पर रखी ऐसी दूसरी टंकी से रिप्लेस करना होगा जो कम पानी को होल्ड कर सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज करना होगा एट विच द टैंक इज प्लेस, जहां पर टैंक को रखा गया। अब क्यों देखो, क्योंकि देखो हमने चैप्टर में भी रीड किया था कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, वाटर कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, ना कि पानी के अमाउंट पे कि पानी कितना है या कितना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ।
टू वेजल्स ए एंड बी कंटेन वाटर अप टू द सेम लेवल एज शोन इन फिगर दिस। ठीक है, हमें यहाँ पे दो बर्तन है ए और बी, जैसे कि फिगर 6.22 में दिखाई दिया। ठीक है, सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये देखो इनका लेवल सेम है। पी ए एंड पी बी इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेजल्स। और पी ए और पी बी जो बर्तनों के, ठीक है, ये जो दो वेसल्स है उसकी बॉटम का क्या है, इस पर जो प्रेशर है इसके बॉटम पे वो शो किया गया है। ठीक है, पी ए एंड पी बी। एफ ए एंड एफ बी इज द फोर्स exerted by the water at the bottom of the vessels A and B। और एफ ए और एफ बी है वो जो बर्तन है हमारे ए और बी, इनके बॉटम पे जो पानी द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो दिया गया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अब हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही होगी, कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, जो ए वेसल पे प्रेशर था वो बी के इक्वल होगा, और एफ इज इक्वल टू एफ बी, जो फोर्स ए पे है वो एफ बी के इक्वल होगा, या पी ए और पी बी इक्वल होंगे, या जो फोर्स है एफ बी वाला फोर्स वो ग्रेटर होगा एफ ए से। थर्ड ऑप्शन है आपका पी ए, ठीक है, और पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। ठीक है, जो प्रेशर वी पे लग रहा है वो ग्रेटर है प्रेशर ए वाले से, या दोनों के दोनों फोर्स हैं वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारा जो प्रेशर है ए वेसल पे वो ग्रेटर होगा दूसरे वाले से, और जो फोर्स है जो फर्स्ट ए वेसल है उस पे वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है कि जो प्रेशर ए और बी है वो दोनों इक्वल होंगे, बट जो फोर्स है जो बी वेसल पे लग रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखते हैं क्यों। क्योंकि देखो प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ, सेम इन बोथ। क्योंकि देखो प्रेशर डिपेंड करता है डेप्थ पे। ठीक है, डेप्थ और डेप्थ अगर हम देखें इन दोनों की क्या है, डेप्थ तो इन दोनों की क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, सेम है दोनों में। बट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा एरिया होएगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो लार्ज बेस एरिया मींस लार्ज फोर्स। अब देखो बी वाले में क्या है, अब दोनों के अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, वो एरिया इसका क्या है, ज्यादा है। अब देखो जितना इसका अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसका इसका बेस एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। इसलिए बी वेसल का जो इसको ग्रेटर शो किया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है आपके पास एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, कि जो एयर है वो फ्लो करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर, कि जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर के बॉटम में। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि ये तो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन ऑल साइड, चारों तरफ प्रेशर लगाती है, सिर्फ ये नहीं है कि बॉटम में ही लगाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वेदर इज स्टॉर्मी एट द आई ऑफ अ साइक्लोन, कि जो वेदर है वो काफी स्टॉर्मी होता है। ठीक है, वेदर क्या होता है, स्टॉर्मी होता है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो आपका साइक्लोन है, साइक्लोन की आई में जो मौसम होता है, वेदर होता है वो स्टॉर्मी होता है। ऐसा क्या है आपका ये फॉल्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां उस टाइम पे तो जो आई होता है वो काम होता है, शांत होता है, सराउंडिंग आर स्टॉर्मी, और जो कि इसकी सराउंडिंग होता है वो तूफानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म के दौरान इट इज सेफर टू बी इन अ कार, ये सेफ रहता है कि आप कार के अंदर रहें। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। ठीक है, क्यों, देखो अब देखो साथ में रीजन भी दिया गया है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। मेटल बॉडी ऑफ कार कंडक्ट्स चार्जेस सेफली टू ग्राउंड, क्योंकि जो मेटल बॉडी है कार की वो चार्ज को कंडक्ट करती है सेफली किसके साथ, ग्राउंड के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फिगर 6.23 shows
a boy lying horizontally and figure 6.23b shows the boy standing vertically on a loose sand bed. कि जो आपको दोनों फिगर दिखाई दिए हैं, ठीक है, 6.23a में एक लड़का है जो वो हॉरिजॉन्टली क्या है, इस तरीके से क्या है, वो लेटा हुआ है, ठीक है, और जो इस फिगर में दिखाई दिया है इसमें लड़का है जो वो लूज सैंड मतलब ढीली रेत पे क्या है, सीधा इस तरीके से खड़ा हो रखा है वर्टिकली. इन विच केस डज द बॉय सिंक मोर इन सैंड. किस केस में लड़का रेत में ज्यादा, ठीक है, सिंक होगा, धसेगा. गिव रीजन, कारण बताइए, दोनों केस में किस केस में वो ज्यादातर रेत के अंदर धसेगा. तो अब हमें बताना है, देखो, द बॉय सिंक्स मोर वाइल स्टैंडिंग वर्टिकली, ज्यादा वो लड़का रेत के अंदर धसेगा जब वो क्या है, इस तरीके से वर्टिकली खड़ा है. बिकॉज हिज वेट एक्ट्स एज अ स्मॉलर एरिया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो वेट है वो एक्ट हो रहा है छोटे एरिया में, ठीक है. अब मान लो इतने ये खड़ा है, ठीक है, तो इतने एरिया में, यहाँ पे एरिया कम है, और अगर मैं यहाँ की बात करती तो यहाँ पे क्या था, मतलब पूरा यहाँ पे एरिया ज्यादा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो उसका जो वेट है स्मॉल एरिया में है. द सोल्स ऑफ हिज फीट, सिर्फ उसके पैरों के यहाँ सोल्स तक, इसलिए सो द प्रेशर इज हायर, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ना, जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया लिया था, है ना. अगर एरिया हमारा क्या है, लेस है, तो प्रेशर हमारा क्या होगा, हाई होगा, है ना. क्योंकि बताया था ना उसमें भी कि जो फोर्स और प्रेशर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. इसका मतलब अगर आपका फोर्स ज्यादा लग रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, ठीक है. और ये डिवाइड में है आपका एरिया, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा होगा यहाँ पे. अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होता है तो ये कम होता, ठीक है. तो यहाँ पर जो वेट एक्ट कर रहा है उसका स्मॉल एरिया में कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. एन एलिफेंट स्टैंड्स ऑन 4 फीट. एक हाथी है वो अपने 4 फीट पे खड़ा है. इफ द एरिया कवर्ड बाय 1 फुट इज 0.25 मीटर स्क्वेयर. अगर जो एरिया कवर हुआ है उसके एक पैरों का वो कितना है, 0.25 मीटर स्क्वेयर है. कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द ग्राउंड इफ इट्स वेट इज 20,000 न्यूटन. तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है प्रेशर कितना लगा है, जो एलिफेंट ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है ग्राउंड पे, अगर उसका वेट 20,000 न्यूटन है, ठीक है. तो देखो वेट हमें दिया गया एलिफेंट का 20,000 न्यूटन. अब एक चीज देखो, उसके एक पैर का एरिया कितना दिया है, 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब पैर, एक पैर का इतना दिया हुआ है, एलिफेंट के पैर तो 4 होते हैं ना, तो टोटल एरिया कितना होएगा, देखो एक पैर का है 0.25 और 4 पैर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1.00 मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब इन्होंने कहा था कि हमें प्रेशर बताना है. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया. फोर्स है हमारा, फोर्स हमारे पास क्या है, 20,000 है, डिवाइड बाय में एरिया. तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 20,000 ही आएगा. और हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, प्रेशर. प्रेशर के आपको साथ में क्या लगानी है, यूनिट भी, ठीक है. तो हम इसके ऐसा यूनिट क्या ले लेते हैं, या तो हम ले लेते हैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पता है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ से आया था, क्योंकि देखो ये आपका किस में था, फोर्स न्यूटन में था, एरिया किस में होता आपका, मीटर स्क्वायर में, इसीलिए आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें, ठीक है. या क्या राइट कर सकते हैं, पास्कल भी राइट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. देयर आर 2 बोट्स. दो नावें हैं, दो बोट हैं ए और बी. बोट ए हैज अ बेस एरिया ऑफ 7 मीटर स्क्वायर. जो बोट ए है उसका जो बेस एरिया है वो 7 मीटर स्क्वायर है. एंड 5 पर्सन्स आर सीटेड इन इट, और 5 पर्सन है उसमें बैठे हैं. बोट बी हैज अ बेस एरिया ऑफ 3.5 मीटर स्क्वायर. जो बी बोट है उसका जो बेस एरिया है वो 3.5 मीटर स्क्वायर है, और 3 पर्सन आर सीटेड इन इट, उसमें 3 पर्सन बैठे हैं. इफ ईच पर्सन हैज अ वेट ऑफ 700 न्यूटन. अगर हर एक पर्सन का जो वेट है 700 न्यूटन है, फाइंड आउट विच बोट विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर ऑन इट्स बेस एंड बाय हाउ मच. तो आपको बताना है कि किस बोट के बेस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और
कितना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन दोनों बोट को लेते हैं। देखो सबसे पहले बोट ए की बात करते हैं। बोट का बेस एरिया कितना है 7 मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 पर्सन का वेट है 700 न्यूटन। अब उस बोट में कितने पर्सन बैठे हैं 5 पर्सन, तो 5 पर्सन का वेट कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 700 से, तो वो आ जाएगा आपके पास 3500 न्यूटन आ गया। ठीक है। अब देखो हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपके पास 3500 डिवाइड में 7 है ना। तो जब आप 3500 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे 7 7 5 जा 35 और साथ में 00, तो यानी प्रेशर है जो बोट ए पे कितना आ गया 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसको 500 पास्कल। ठीक है, ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखो जो बेस बी है उसका एरिया दिया गया है 3.5 मीटर स्क्वायर और 1 पर्सन का वेट दिया है 700 न्यूटन। अब हमें ऐसे ही 1 पर्सन का पता है, तो अब हमें 3 पर्सन का वेट बताना है। वो 3 का कितना होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 700 न्यूटन से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2100 न्यूटन। फिर अब बी बोर्ड का प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है हमारा 2100 डिवाइड में 3.5। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमूव किया, उसके नाम की यहाँ 0 आ गई। ठीक है, तो देखो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 2 0। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा आपके पास 600। तो ये आ गया आपका बी बोर्ड का प्रेशर है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि देखो ये तो है आपके पास 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे आया है प्रेशर 600, तो किस पे प्रेशर ज्यादा है, बोट बी एक्सपीरियंसेस मोर प्रेशर, वो ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। और कितना ज्यादा, अब देखो बी वाले का प्रेशर 600 है, ए वाले का है 500, तो कितना है 600 में से 500 को माइनस करेंगे तो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यही इसने कहा था कि कि किस बोट के बेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और कितना पड़ेगा। ठीक है, तो बोट बी पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और कितना है वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वुड लाइटनिंग अकर इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो लाइटनिंग होती अगर एयर और क्लाउड्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आपको रीजन देना है। ठीक है, तो देखो नो नहीं, लाइटनिंग अकर्स बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर, नहीं क्योंकि लाइटनिंग होती है बिकॉज एयर है पुअर कंडक्टर है। चार्जेस एक्यूमुलेट अंटिल द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक्स डाउन, चार्जेस कब एक्यूमुलेट करती है, जब तक कि जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या है ब्रेक डाउन हो, लीडिंग टू डिस्चार्ज और डिस्चार्ज करे। इफ एयर वर अ गुड कंडक्टर, अगर एयर गुड कंडक्टर होता तो चार्जेस वुड न्यूट्रलाइज, तो चार्जेस तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इमीडिएटली तुरंत, एंड नो लाइटनिंग वुड अकर, और कोई भी लाइटनिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट विल हैपन टू द टू आइडेंटिकल बलून्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर 6.24। ये क्या कह रहा है कि क्या होगा। ठीक है, जैसा कि क्या होगा दो सेम बलून्स ए और बी के साथ, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है 6.24 में। व्हेन वाटर इज फिल्ड इनटू द बोतल अप टू अ सर्टेन हाइट, जब बोतल में एक सर्टेन हाइट तक पानी को भरा जाएगा। विल बोथ द बलून्स बल्ज, कि क्या दोनों बलून्स फूलेंगे। इफ यस, अगर हाँ, विल दे बल्ज इक्वली, क्या वो सेम इक्वली फूलेंगे, इक्वली बल्ज होंगे। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या है, यस बोथ बलून्स विल बल्ज, यहाँ जो दोनों बलून हैं वो बल्ज करेंगे। दे विल बल्ज इक्वली, वो इक्वली बल्ज करेंगे। बिकॉज द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, क्योंकि जो प्रेशर है लिक्विड पे वो डिपेंड करता है वाटर कॉलम की हाइट पे।
नॉट ऑन द शेप और डायमीटर ऑफ द कंटेनर, ना कि जो शेप है उसका या डायमीटर है कंटेनर का उस पर नहीं डिपेंड करेगा, हमेशा जो प्रेशर होएगा है ना लिक्विड का वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ वाटर कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ अ स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक स्टॉर्म है, ठीक है, स्टॉर्म है वो साइक्लोन बन जाती है। A storm becomes a cyclone when warm, moist air rises from the ocean, creating a low pressure region. एक storm है वो साइक्लोन बन जाती है जब गर्म moist air rise होती है, कहाँ से, ओशन से, वो क्रिएट करता है एक लो प्रेशर रीजन। एज द राइजिंग एयर कूल्स, और जैसे ही जो एयर राइज हो रही है वो ठंडी होती है, द वाटर वेपर कंडेंसेस एंड रिलीजेस हीट, तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं और हीट को रिलीज करते हैं, वार्मिंग द सराउंडिंग एयर फर्दर एंड कॉजिंग इट टू राइज इवन मोर, वो सराउंडिंग एयर को गर्म कर देते हैं और ये कारण होता है इट टू राइज इवन मोर, और ज्यादा राइज होता है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशीज इन, जो एयर होती है आसपास के एरिया से वो रश करना शुरू करती है। एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से दिस मूविंग एयर बिगिंस टू स्पिन, ये जो हवा मूव करती है वो स्पिन करना शुरू कर देती है। द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट एंड मॉइस्चर स्ट्रेंथेंस द सिस्टम, ये जो कंटिन्यूस सप्लाई है हीट और मॉइस्चर की वही सिस्टम को और भी मजबूती प्रोवाइड करती है, इवेंचुअली फॉर्मिंग अ साइक्लोन, और जिसकी वजह से क्या है साइक्लोन फॉर्म्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर 6.25 शोज ट्रीज अलोंग द सी कोस्ट इन अ समर आफ्टरनून, कि जैसा कि फिगर 6.2 में गर्मियों की दोपहर में सी कोस्ट, ठीक है, जो समुद्र तट के किनारे पेड़ों को दिखाता है। आइडेंटिफाई विच साइड इज लैंड, ए और बी, आपको बताना है कि ए और बी कौन सी साइड में लैंड का पार्ट है, ए या बी। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने उत्तर की एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो देखो, इन द समर आफ्टरनून, गर्मियों की दोपहर में लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, लैंड है वो ज्यादा गर्म होता है समुंदर की बजाय। वार्म एयर राइजेस ओवर द लैंड, जो गर्म हवा है लैंड जमीन के ऊपर क्या है राइज करती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर रीजन, जो कि एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट करती है। कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड टू रिप्लेस इट, ठंडी हवा है जो समुद्र से वो मूव करती है लैंड की तरफ, टू रिप्लेस इट, उसको रिप्लेस करती है, फॉर्मिंग अ सी ब्रीज, जिसकी वजह से सी ब्रीज फॉर्म्ड होता है। देयरफॉर इन द गिवन फिगर साइड ए रिप्रेजेंट्स द लैंड, इसीलिए इस फिगर में जो ए वाला साइड है ये किसको शो करता है, ये लैंड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। आपको एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है जिसमें ये दिखाया जा सके कि जो एयर है वो हाई प्रेशर वाले, ठीक है, वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ फ्लो करता है। एक्टिविटी, टेक टू बलून्स, दो बलून्स लेने हैं, वन इन्फ्लेटेड एंड वन अनइन्फ्लेटेड, एक फूला हुआ लेना है और एक बिना फूला हुआ बलून लेना है। कनेक्ट देम विद अ स्ट्रॉ, उसको स्ट्रॉ से कनेक्ट करना है। एयर फ्लोज फ्रॉम द इन्फ्लेटेड बलून, एयर है फ्लो करेगी किसी इन्फ्लेटेड बलून, जो बलून फूला हुआ है वहां से एयर फ्लो करेगी, मतलब हाई प्रेशर से, टू द अनइन्फ्लेटेड वन, ठीक है, जो फूला हुआ बलून है वहां से अनइन्फ्लेटेड बलून की तरफ यह एयर फ्लो करेगी, ठीक है। जो इन्फ्लेटेड बलून है वो हाई प्रेशर और अनइन्फ्लेटेड है जो बलून उसमें लो प्रेशर है, ठीक है, तो एयर इस तरीके से फ्लो करेगी। दिस शोज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये शो करता है कि जो एयर है वो मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, आपको एक्सप्लेन करना है इसकी जो प्रोसेस है इसकी फॉर्मेशन की। थंडरस्टॉर्म इज अ स्टॉर्म दैट इंक्लूड्स लाइटनिंग एंड थंडर, थंडरस्टॉर्म एक ऐसा तूफान होता है जिसमें लाइटनिंग और थंडर दोनों होते हैं। इट फॉर्म्स व्हेन वार्म, ये तब होता है जब वार्म गर्म मॉइस्ट एयर, ठीक है, जो गर्म है मॉइस्ट एयर है
राइसेस एंड कूल, ऊपर उठती हैं और ठंडी होती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स की। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड winds inside these clouds cause water droplets and ice particles to collide, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड और डाउनवर्ड जो वेन्स होती हैं, ठीक है, इन क्लाउड्स के अंदर वो कोज होती हैं किसका, वाटर ड्रॉपलेट्स का और आइस पार्टिकल्स का, टू कोलाइड, वो कोलाइड करते हैं एंड रब अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करता है। व्हेन इनफ चार्ज बिल्ड्स अप, जब इतना चार्ज बिल्ड अप हो जाता है, इट डिस्चार्जेस एज लाइटनिंग, तो वो डिस्चार्ज करता है किस फॉर्म में, लाइटनिंग की, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ थंडर, और जिस वजह से क्या है कि हमें साउंड आती है किसकी, ऑफ थंडर, थंडर की, बिजली की गर्जन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉजेज लाइटनिंग। आपको वो प्रोसेस को समझाना है जिसके कारण लाइटनिंग होती है। देखो आपने नोट किया होगा कि हम चैप्टर में सब थंडर स्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गया, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम रीड आउट कर चुके हैं, और वही सेम आपके पास क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो देखो लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग इज कोज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ चार्जेस विद इन अ क्लाउड, कि लाइटनिंग होती है किसकी वजह से, जब चार्जेस का सेपरेशन होता है विद इन अ क्लाउड, lighter ice particles rising to the top of the cloud become positively charged, कि जो lighter ice, जो हल्के ice particles होते हैं, वो क्या करते हैं, वो राइज हो जाते हैं क्लाउड्स के टॉप पर, जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, वाइल हैवियर वाटर ड्रॉपलेट्स एट द बॉटम बिकम नेगेटिवली चार्ज, और जबकि जो हैवी, जो भारी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो बॉटम की तरफ होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। व्हेन द डिफरेंस इन चार्ज बिकम्स टू ग्रेट, जब जो डिफरेंस है चार्ज में वो इतना ज़्यादा हो जाता है, द इंसुलेटिंग एयर बिटवीन देम ब्रेक्स डाउन, कि उनके बीच में जो इंसुलेटिंग एयर है, ठीक है, उनके बीच में वो ब्रेक हो जाता है, रिजल्टिंग इन अ सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होगी, दैट अपीयर्स एज अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जो हमें दिखाई देती है, जैसे फ्लैश लाइट होती है ना, ब्राइट फ्लैश लाइट की तरह हमें दिखाई देती है। द रैपिड हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, जो तेजी से जो हीटिंग है और जो एयर का एक्सपेंशन होता है किसके अराउंड, लाइटनिंग के अराउंड, प्रोड्यूस द साउंड ऑफ थंडर, वो थंडर की आवाज को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। आपको ये समझाना है कि जो बैनर और होर्डिंग्स है उसमें होल क्यों किए जाते हैं। होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स बिकॉज, होल्स को इसलिए बनाया जाता है बैनर्स और होर्डिंग में क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट अ प्रेशर, क्योंकि तेज हवा है वो एक वो क्रिएट करती है प्रेशर डिफरेंस बिहाइंड देम, उनकी, ठीक है, उसमें प्रेशर डिफरेंस को क्या करती है, क्रिएट करती है। विदाउट होल्स, अगर उनके बीच में होल ना होता तो ये जो डिफरेंस है कैन बिकम लार्ज, ये डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता, इनफ टू टीयर द मटेरियल, कि वो उस मटेरियल को ही तोड़ फोड़ देता, ठीक है। द होल्स अलो अलाउ एयर टू पास थ्रू, होल्स की वजह से क्या होता है, वो एयर को अलाउ करता है कि उसमें से वो पास करे, और रिड्यूसिंग द प्रेशर डिफरेंस को वो कम करे, एंड प्रिवेंटिंग द बैनर्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज, और जो हमारा जो बैनर होता है उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करे, उसको सेफ रख सके, उसको डैमेज होने से, ठीक है। तो ये था हमारा आज के इस चैप्टर का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ आए हो। जिस बच्चे को क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम है तो पहले वो एक बार चैप्टर को ज़रूर, चैप्टर्स की वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज़ ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी क्वेश्चंस है देखो सब चैप्टर से ही बने हुए हैं। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, देन आपको तो एक बार रीड करना और आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा। ओके बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।